यदि राजवीर जी चुनाव जीत जाती है और सरकार का ऐसा टाइम आ जाता है कि आपकी ज़रूरत पड़ती है, कोई लोभ लालच के अंदर आके बिक तो नहीं जाओगे? राजवीर दैया अगर लोभ लालच का कमाल है यार, ये जगह नहीं है। अच्छा, पहले हुड्डा से आपकी ट्यूनिंग मैच होती थी, अब उसके बाद नहीं, कहाँ मेरी क्या उनसे हुआ? उनसे आज भी ट्यूनिंग मेरी मैच है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मेरी उनकी ट्यूनिंग में कोई फर्क नहीं है। फिर चुनाव आज़ाद लड़ने का कोई हुड्डा साहब ने ये नहीं कहा रुक जाओ अभी? नहीं, मेरी उड्डा साहब ने मेरे को नहीं मना किया कभी। अच्छा, दूसरी पार्टियां हैं, वहाँ के भी कई कद्दावर नेता हैं, वो भी आपके साथी हैं, फिर भी आपने ये क्यों नहीं सोचा कि कोई पार्टी से टिकट ले नहीं, लेते टिकट तो हैं? लेना ही नहीं, टिकट तो किसी का राज नहीं बढ़ रहा है, टिकट ले क्या करेंगे, राज बड़ी बात नहीं होती है। मुकाबला आप किससे मानते हो, बीजेपी कांग्रेस, किससे मुकाबला मानते हो? मेरा या और भी निर्दलीय साथी हैं, युवा नहीं साथी नहीं, कोई हैं? निर्दलीय किसी का कोई मुकाबला नहीं। लास्ट में आगे मेरा और बीजेपी के बीच में मुकाबला होगा। अच्छा, आपका जो मिशन है वो कांग्रेस पार्टी को हराना है या फिर खुद मैं की किसी जीत को हराने है? के लिए नहीं आया, मैं जीतने के लिए मैदान में हूँ। कहीं ये तो नहीं हो जाए पीछे से एक नाराज जाएगा कि वोट काटू साबित हो जाओ? नहीं नहीं, मैं वोट काटने वालों में नहीं हूँ। मैं तो वोट काटने वाले तब जो रह जाएंगे। वोट काटने वाले तो जो इस हल्के का, जिन्होंने डेवलपमेंट का पैसा नहीं लगने दिया, जिन्होंने यहाँ प्रॉपर नौकरियाँ नहीं आने दी, जिन्होंने इस हल्के में बहुत सारी और दिक्कतें पैदा करी हैं, वोट काटने वाले तो वो रह जाएंगे। देखना आप यहाँ नौकरियों की आप बात करें, विधायक जी कह रहे हैं 30-30 या नौकरियां मैंने तो दी है गाँव के अंदर। वो तो वो बता देंगे गाँव में जब जाएंगे। आपने देखना शुरू कर दिया है हरियाणा की ताकत। हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक। लगातार आपने देखा होगा समाज सेवी भाई राजवीर दैया मैदान के अंदर हैं और जो बड़े बड़े नेता हैं उनको सांस चढ़ाने का काम करते हैं। कभी छतरियां बांटते हैं, कभी और अन्य प्रकार के जो समाज सेवा कार्य हैं वो करते हैं, बातचीत करते हैं। पंचायत भी अभी हुई थी क्योंकि पंचायत उम्मीदवार है। अब फिर सुना है कि दूसरे कोई गांव है वहां पंचायत होगी। सबसे पहले स्वागत करते हैं राजवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा की ताकत में। आपका भी और आपके दर्शकों का भी मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत नमस्कार। ठीक हो? हाँ, सेहत बहुत स्वस्थ है? बढ़िया, कतई मस्त। अच्छा राजवीर जी, पंचायतों का क्या कुछ सिस्टम है? लगातार पंचायत हो रही है, कल परसों थी, आज फिर पंचायत बताई तो जा रही है। लोग अपने आप कर रहे हैं, मेरे को तो बुलाते हैं लोग पंचायतों में। मेरे गांव ने करी थी पहले, और एक दो गांव ने करी है, अब आज त्याड़ा गांव में है, तो ऐसी पंचायत होती है। ऐसे लगातार पंचायत हुई तो जो और उम्मीदवार हैं बड़े बड़े राजघराने, उनको सांस चढ़ा दोगे आप? नहीं, राजघराने तो रहे नहीं। राजघराने क्या है, राजघराने लोकतंत्र में राजघरानों की कोई जगह नहीं है। अच्छा, पहले हुड्डा से आपकी ट्यूनिंग मैच होती थी, अब उसके बाद नहीं, कहाँ मेरी क्या हुआ? उनसे आज भी ट्यूनिंग मेरी मैच है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मेरी उनकी ट्यूनिंग में कोई फर्क नहीं है। फिर चुनाव आज़ाद लड़ने का कोई हुड्डा साहब ने ये नहीं कहा रुक जाओ अभी? नहीं, मेरी उड्डा साहब ने मेरे को नहीं मना किया कभी। अच्छा, दूसरी पार्टियां हैं, वहाँ के भी कई कद्दावर नेता हैं, वो भी आपके साथी हैं, फिर भी आपने ये क्यों नहीं सोचा कि कोई पार्टी से टिकट ले नहीं, लेते टिकट तो हैं? लेना ही नहीं, टिकट तो किसी का राज नहीं बढ़ रहा है, टिकट ले क्या करेंगे, राज तो हमारे से बनना है। अच्छा, वैसे नारे लग रहे हैं, पिछली बार लगे थे जैसे 75 पार के, अब की बार फिर कोई नारा जाएगा, कांग्रेस का भी नारा तो जाएगा। 75 पार होगी थी क्या? 75 पार होगी थी? 75 पार में 40 सीट आई थी, जो सा नारा लाओ और 38 रह जाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है इस उम्र में राजवीर दैया जी के पास? फिर जनता के विश्वास है, जनता का भरोसा है मेरे ऊपर, मैंने जनता पे भरोसा है। क्या कमी रहेगी, क्या ज़रूरत पड़ेगी आपको मैदान में आने की? विधायक जी अच्छे काम नहीं करवा रहे क्या? वो तो विधायक जी के काम तो आपको दिखाई देते होंगे भाई, फील्ड में जाओ पता लग जाएगा क्या हालत है क्या नहीं है। बजट पूरा नहीं लग रहा, लैप्स हो रहा है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। एक पंचायत उम्मीदवार के तौर पे क्या लगता है, निर्दलीय चुनाव लड़ना और जीतना कितना आसान मानते हो? बहुत आराम से, तो लोगों ने वोट डालनी होती है, टिकट पे भी लोगों ने वोट डालनी है, निर्दलीय पे भी लोगों ने वोट डालनी है, कोई बड़ी बात नहीं होती है। मुकाबला आप किससे मानते हो, बीजेपी कांग्रेस, किससे मुकाबला मानते मेरा हो? या और भी निर्दलीय साथी हैं, युवा नहीं साथी नहीं, कोई हैं? निर्दलीय किसी का कोई मुकाबला नहीं। लास्ट में आगे मेरा और बीजेपी के बीच में मुकाबला होगा। अच्छा, आपका जो मिशन है वो कांग्रेस पार्टी को हराना है या फिर खुद मैं की किसी जीत को हराने है? के लिए नहीं आया, मैं जीतने के लिए मैदान में हूँ। कहीं ये तो नहीं हो जाए पीछे से एक नाराज जाएगा कि वोट काटू साबित हो जाओ? नहीं नहीं, मैं वोट काटने वालों में नहीं हूँ। मैं तो वोट काटने वाले तब जो रह जाएंगे। वोट काटने वाले तो जो इस हल्के का, जिन्होंने डेवलपमेंट का पैसा नहीं लगने दिया, जिन्होंने यहाँ प्रॉपर नौकरियाँ नहीं आने दी, जिन्होंने इस हल्के में बहुत सारी और दिक्कतें पैदा करी हैं, वोट काटने वाले तो वो रह जाएंगे। देखना आप यहाँ नौकरियों की आप बात करें, विधायक जी कह रहे हैं 30-30 या नौकरियां मैंने तो दी है गाँव के अंदर। वो तो वो बता देंगे गांव में जब जाएंगे, पता लग जाएगा। एक गांव में 30-30 आदमी खड़े पाएंगे तो मेरे को बता देना आप। मुख्य एजेंडा क्या रहेगा आपके चुनाव का? मेरा मुख्य एजेंडा कुछ नहीं, मेरा मुख्य एजेंडे दो हैं। बराबर की सरकार में हिस्सेदारी नौकरियों में, और डेवलपमेंट का पैसा बराबर का, और हर गरीब को छत, हर बुजुर्ग की दवाई, बच्चों की शिक्षा, मेरे मेन मुद्दे हैं। यदि कोई पार्टी सोचती है आपको रीच नहीं, मैं करने किसी की, टिकट देने की सोचती मैं है? किसी पार्टी से नहीं लड़ूंगा। मैं केवल और केवल निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। गोहाना आपने क्यों चुना? मेरा हल्का है, मैं इस हल्के में आता हूँ, मेरा गांव इस हल्के में आता है। मैंने क्या चुना है? ये भाई उम्मीदवार है सब, मैंने क्या चुना है? ये तो मेरे हल्के में आके घुस रहे हैं।
तो विधायक जी भी कहते हैं कि भाई इतने कार्य करवा दिए मैंने। विधायक जी का हल्का जहाँ का है लोग बताएंगे, मैं क्या कह सकता हूँ। तो पब्लिक बताएगी विधायक जी कहाँ से और मैं कहाँ से हूँ, तो फैसला हो जाएगा भाई। 5 तारीख को फैसला हो जाएगा, बहुत दूर थोड़ा है, अभी 1 महीना 2-3 दिन बाकी है, तो 1 महीना 2-3 दिन में फैसला हो जाएगा। समाज सेवा आप अच्छे से कर रहे थे, कभी कैंप लगाते थे, तो उसके बाद वो तो लगा ही रहे काम हैं। भी अच्छे चल रहे थे। राजनीति कहाँ से ये जिज्ञासा है कि राजनीति में आना चाहिए? मैं जो लोगों की सेवा करना चाहता हूँ वो कलम की ताकत के बगैर नहीं हो पा रही। मैंने जहाँ घूम के देखा, मैंने लोगों की सेवा करी, लोगों ने मुझसे कहा भाई आप और ज़्यादा काम हमारी सेवा तब कर सकते हो जब हम आपकी कलम में ताकत देंगे। यदि राजवीर जी चुनाव जीत जाते हैं और सरकार का ऐसा टाइम आ जाता है कि आपकी ज़रूरत पड़ती है, कोई लोभ लालच के अंदर आके बिक तो नहीं जाओगे? राजवीर दहिया अगर लोभ लालच का कमाल है यार, ये तो आपको पूछना ही नहीं चाहिए था, पत्रकार होते हुए आपको पता है भाई कौन क्या है क्या नहीं है। वैसे तो देखिए आपके पास कोई कमी नहीं है, पर राजनीति का चस्का ऐसा होता है, नहीं, बड़े-बड़े लोग हार जाते राजनीति का चस्के की बात अलग है, लोभ लालच अलग चीज है जो हैं। आपने बात तो करी। राजनीति के चक्कर में ही लोभ लालच नहीं आता है नहीं ना। नहीं नहीं, राजवीर दहिया को कोई ना पद का लालच हो ना या राज कोई और हो। ना राजवीर दहिया को खरीद सकता है, ना कोई झुका सकता है, ना राजवीर दहिया को बिका सकता है। छोड़ो, राजवीर दहिया एक चीज ही अलग है। मैंने पैसे के ऋण के अंदर राज का अगर ऐसे लालच होता तो बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे ऑफर दी थी। मैं जब हुड्डा साहब के साथ था, मेरे को चौटाला साहब ने ऑफर दी थी, चेयरमैन बना रहा था, टिकट भी दे रहा था, मैंने ठुकरा दी। चौटाला साहब के साथ तो आपने पंगे भी ले रखे थे। हाँ तो पंगे तो आज भी ले लेता हूँ मैं सरकारों के साथ। मैं जनता के लिए कुछ भी कर देता हूँ। जहाँ मेरे लोगों की इज्जत बेइज्जती की बात आती है, जहाँ मेरे लोगों के भले बुरे की बात आती है, वहाँ मैं सरकार से टकराने में 1 सेकंड नहीं लगाता। जन समर्थन कितना मिल रहा है? जन समर्थन तो जाके देख रहे मेरे साथ, अब मैं चलूंगा, चल पड़ना, अपने आप पता लग जाएगा कितना जन समर्थन। गोहाना वासी जो आपको देख रहे हैं, क्या संदेश दोगे उनको? मैं गोहाना वासियों को एक ही बात कहता हूँ कि किसी भी तरीके से जात पात पर, धर्म पर मत बटना। मैं आपको पूरा आपका इज्जत, हक, हकूक, आपकी नौकरी, डेवलपमेंट पूरी ला के दूंगा। जो एक मुख्यमंत्री के हल्के में काम होंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर मैं एमएलए बनता हूँ, लोग मुझे चुनते हैं, इतना काम कराऊंगा जो सीएम के हल्के में होगा। ये मेरा वायदा है गोहाना की जनता से। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये वीडियो, ये इंटरव्यू आप लोगों ने देखा है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर बताना, 2024 का गोहाना से अगला एमएलए या विधायक कौन होगा। आपको सारी बातें देख ली हैं आपने, तो जरूर बताइएगा। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक जय जवान जय किसान, जय हिंद।